वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSE क्रू। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रेशर टेस्टिंग है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रेशर टेस्टिंग में किसी भी इक्विपमेंट या पाइपलाइन की लीक टेस्टिंग की जाती है और साथ में उसकी प्रेशर विदहोल्डिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट किया जाता है कि कितना प्रेशर विदहोल्ड कर सकता है। तो अगर आप किसी ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट के ऊपर हैं या फिर किसी शटडाउन प्रोजेक्ट पे हैं तो फ्रीक्वेंटली आप इस एक्टिविटी को इनकाउंटर करेंगे जहां पे सेवरल टाइम प्रेशर टेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यू से रेलिवेंट क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस एक्टिविटी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स कौन कौन से टूल्स जो है वो यूज होते हैं और स्पेसिफिकली हाइड्रो टेस्टिंग या नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग में क्या क्या हैजर्ड्स या उनके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हमने लेना होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेशर टेस्टिंग। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रेशर टेस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस फ्लूइड गैसेज आर लिक्विड इन एनी पाइपिंग सिस्टम आर इन इक्विपमेंट्स। तो दो मेन टाइप्स क्या हैं बेसिकली, वन इज हाइड्रो टेस्टिंग एंड सेकंड वन इज नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग। यहां पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ऐसी पाइपलाइन ऐसे इक्विपमेंट्स जहां पे प्रोसेस के टाइम पे लिक्विड्स ने पास आउट करना हो उन पाइपलाइंस या इक्विपमेंट्स के लिए हाइड्रो टेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, और ऐसी पाइपलाइंस या इक्विपमेंट्स जिनमें प्रोसेस में जो प्रोसेस फ्लूइड है वो गैसेज हों, उस केस में हम नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम हाइड्रो टेस्टिंग को। हाइड्रो टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इज अ वे ऑफ चेकिंग इंटेग्रिटी ऑफ प्रेशर वेसल्स, pipelines, boilers, storage tanks as well as fuel tanks. With the help of testing pressure, tightness, strength, any leaks are checked. सिंपल इज दैट हाइड्रो टेस्टिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऐसी पाइपलाइन या इक्विपमेंट्स जिनमें से लिक्विड्स ने पास करना है उनके लिए हम हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं। इसमें प्रेशर वेसल्स हो सकती हैं, पाइपलाइंस हो सकती हैं, बॉयलर्स हो सकते हैं, स्टोरेज टैंक्स जिसमें किसी फ्यूल, ऑयल या केमिकल्स को स्टोर करना है, या फिर कोई ऑपरेटिंग पाइपलाइंस हो सकती हैं। तो पर्पज हमारा क्या होता है प्रेशर टेस्ट का, टाइटनेस को चेक करना, स्ट्रेंथ को चेक करना और लीकेजेस को टेस्ट करना या चेक करना। नेक्स्ट हम चलेंगे, हम हाइड्रो टेस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रो टेस्टिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिल द सिस्टम विद वाटर रिमूविंग एयर। जिस सिस्टम की हमने हाइड्रो टेस्टिंग करनी है उसके साथ जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स जैसे कि मैनीफोल्ड है, गेजेस हैं, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, लगाने के बाद उस पूरे सिस्टम को पानी से फिल करते हैं। जो टॉप वेंट पॉइंट होता है उससे हम एयर ट्रैप्स को रिमूव करते हैं ताकि सिस्टम में कहीं पे एयर ट्रैप्स ना रहें। स्टेप 2, प्रेशराइज द सिस्टम टू स्पेसिफिक प्रेशर यूजुअली 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग प्रेशर। मतलब अगर किसी पाइपलाइन में 100 बार का प्रेशर ड्यूरिंग प्रोसेस मूव करना है या प्रेशराइज होना है उसने, तो हम 150 पे उसकी हाइड्रो टेस्टिंग करेंगे। तो प्रेशराइज करेंगे सेकंड स्टेप में हम, और जब भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं यकदम उसको 150 बार के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर देंगे। थर्ड स्टेप, मॉनिटर फॉर लीक्स और ड्रॉप्स इन प्रेशर। हम देखेंगे कहीं से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, गेजेस लगी होती हैं, उससे हम चेक करेंगे प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा, कोई लीकेज तो नहीं हो रही, इसको मॉनिटर करेंगे स्टेप 3 में। एंड स्टेप 4 आ जाएगा, डी प्रेशराइज एंड ड्रेन द वाटर आफ्टर द टेस्ट। सिस्टम को डी प्रेशराइज करेंगे, सडन डी प्रेशराइजेशन हम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको डी प्रेशराइज करेंगे और जो टेस्ट वाटर है उसमें उसको रिमूव कर देंगे। एंड आफ्टर दैट इसमें की इक्विपमेंट्स क्या यूज होते हैं, पंप्स हैं, प्रेशर गेजेस हैं, सेफ्टी वाल्व्स हैं और साथ में होजेस या प्रेशर लूप्स जिनको हम कहते हैं, जो कनेक्शन पाइप्स होते हैं, ये बेसिकली हाइड्रो टेस्टिंग प्रोसेस में बेसिकली यूज होते हैं। अब हम देख लेते हैं, इस डायग्राम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हाइड्रो टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वाटर पंप एक अवेलेबल होता है। तो आपको एक मैनीफोल्ड नजर आ रहा है, मैनीफोल्ड को सिस्टम के साथ अटैच करने के बाद, प्रेशर लूप्स के साथ इसके कनेक्शन बनाने के बाद, गेजेस लगाने के बाद, प्रेशर सेफ्टी वाल्व लगाने के बाद, अगर कोई ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर लगाना है उसको इंस्टॉल करने के बाद हम सिस्टम को पानी से फिल करेंगे। एंड आफ्टर दैट हाइड्रो टेस्टिंग के लिए हम पंप यूज करते हैं, हाई प्रेशर पंप। अब पंप बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक मैनुअल हैंड पंप्स होते हैं और एक न्यूमेटिक ऑपरेटेड पंप्स होते हैं। और ऑयल एंड गैस में हम इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड पंप्स यूजुअली यूज नहीं करते, तो न्यूमेटिक ऑपरेटेड पंप्स होते हैं जो कि हम पानी को प्रेशर देने के लिए या सिस्टम को प्रेशर देने के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास टेस्ट मैनीफोल्ड आ जाता है। अब टेस्ट मैनीफोल्ड सिंपली क्या है, हमारे पास एक आप ये कह लें कि मोटे साइज का पाइप है, एक अच्छे डाया का पाइप है जो कि 4 इंच हो सकता है, 6 इंच डाया का पाइप हो सकता है। इसके ऊपर सेवरल फिटिंग्स 1 इंच 2 इंच की फिटिंग्स लगने की स्पेस होती है। मतलब आप ये कह लें कि ये एक ऐसा पाइप है जिससे सेवरल कनेक्शंस आगे निकलेंगे, उसी से ही हम सिस्टम को प्रेशर करेंगे, उसी से ही हम एक गेज लगाएंगे, वेंट पॉइंट यूज करेंगे, ड्रेन पॉइंट यूज करेंगे, PSV इंस्टॉल करेंगे, ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर इंस्टॉल करेंगे। तो ये बेसिकली आप ये कह लें कि एक पाइप से सेवरल पाइप्स के कनेक्शन बनाता है, इसको हम टेस्ट मैनीफोल्ड कहते हैं।
इसकी भी प्रेशर टेस्टिंग होती है बिफोर इसको यूज़ करने से टेस्टिंग के लिए 5 ईयर्स के लिए इसका जो है इंटेग्रिटी टेस्ट जो होने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आप सर्टिफाइड मैनीफोल्ड जो है वो यूज़ करेंगे साइट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे कनेक्शन पॉइंट्स हाईलाइट हैं जिनके साथ हमने पंप अटैच किया है। इसी तरह से हमने अगर कोई प्रेशर ट्रांसड्यूटर या रिकॉर्डर यूज़ करना है उसको इंस्टॉल करेंगे, प्रेशर गेज इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम को प्रेशर करने के लिए प्रेशर लूप्स या होजेज इंस्टॉल करेंगे, पीएसवी यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल इज दैट सेवरल कनेक्शन पॉइंट जिसके ऊपर हम ये चीज़ें टाइट कर सकते हैं, ये प्रोवाइड किए जाते हैं मैनीफोल्ड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास पीएसवी प्रेशर सेफ्टी वाल्व। जो भी सिस्टम हम प्रेशराइज करते हैं उसमें हमने प्रेशर सेफ्टी वाल्व लगाना होता है ताकि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रेशर एक्सीड कर जाता है, तो सिस्टम ब्लास्ट होने के बजाय प्रेशर सेफ्टी वाल्व या पीएसवी पॉप कर जाएगी और सिस्टम को डैमेज से ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, बचाएगी। उसके बाद पाइपिंग सिस्टम या कोई भी जो हमारे पास वेसल है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हम प्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं वो हाईलाइट हो गया है यहाँ पे हमारे पास। तो इसके साथ हम कनेक्शन पॉइंट्स लगाएंगे, इसके ऊपर भी हम एक प्रेशर गेज लगाएंगे। वेंट पॉइंट, ड्रेन पॉइंट्स वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, सही है। वेंट पॉइंट से बेसिकली हम क्या करते हैं, डी एरेशन के लिए, एयर को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट ये वेंट पॉइंट और ड्रेन पॉइंट हाईलाइट है। ड्रेन पॉइंट जब हम ड्रेन कर रहे होते हैं सिस्टम को तो उस टाइम पे हम ड्रेन पॉइंट यूज करते हैं। वेंट पॉइंट जब हम सिस्टम से डी एरेशन कर रहे होते हैं तब उसको यूटिलाइज करते हैं। इस तरह से प्रेशर गेजेस आ जाती हैं। एक प्रेशर गेज मैनीफोल्ड के ऊपर लगती है और एक प्रेशर गेज जो है जो सिस्टम की हम प्रेशर टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर हम यूटिलाइज करते हैं। इनका 2 गेजेस यूज करने का मकसद ये होता है कि हम इनको काउंटर वेरीफाई कर लें कि अगर एक गेज खराब है तो सिस्टम मतलब कि खराबी की तरफ जाना जाए या टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम 2 प्रेशर गेजेस इसमें यूज करते हैं। एक उस सिस्टम के ऊपर लगाते हैं जिसकी हमने प्रेशर टेस्टिंग करनी होती है और एक मैनीफोल्ड के ऊपर लगाते हैं जहां से हमने कनेक्शन दिए होते हैं। काउंटर वेरीफाई भी करता है ये और हमें मतलब कि रिमोटली सिस्टम से और मैनीफोल्ड से रीडिंग लेने में भी ये हेल्प आउट करता है। और अगेन प्रेशर गेजेस की भी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि 1 वीक के लिए ये मतलब कि टेस्टेड और कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, 1 वीक से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं इसके। और जो टेस्ट प्रेशर है उससे से थोड़ी ज़्यादा स्पैन की गेज होनी चाहिए हमारे पास। लाइक 100 की अगर हमने प्रेशर टेस्टिंग या 150 की प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो एटलीस्ट 180 की गेज हमारे पास मेजरिंग गेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये प्रेशर लूप्स को हमने येलो कलर में हाईलाइट किया है। तो ये नॉर्मल पाइप नहीं होते बल्कि हाई प्रेशर लूप्स इनको बोलते हैं या हाई प्रेशर होजेस इनको बोलते हैं, जो कि कनेक्शन पॉइंट्स के लिए यूज होते हैं। इनके ऊपर भी इनकी प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो लिखी होती है और इसके साथ भी इनकी प्रेशर टेस्टिंग आती है। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी प्रोफेशनल अब जब आप साइट पे होंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि इनकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन या प्रेशर टेस्टिंग, इनकी भी प्रेशर टेस्टिंग हुई होती है पहले से, वो सारे डॉक्यूमेंट साइट पे अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है ये प्रेशर रिकॉर्डर आ जाता है या इसकी जगह पे ट्रांसड्यूसर लग जाता है। तो यूजुअली जब आप साइट के ऊपर ये कर रहे होंगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हाई रिस्क प्रेशर टेस्टिंग हो रही है तो हम रिमोटली रीडिंग्स नहीं लेते बल्कि एक रिकॉर्डर साथ लगा देते हैं जो कि हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है और हम मतलब फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन जो है उसकी रीडिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब हाइड्रो टेस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर फिलिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट मैनीफोल्ड में मतलब पानी फिल हो जाएगा। इसमें से एक जो टैप है इसके ऊपर देखिए हम गेजेस नहीं लगाएंगे, पहले हम पीएसवी नहीं लगाएंगे। जब ये पूरा वाटर से फिल हो जाएगा, इसके टॉप पॉइंट में से पानी आने लग जाएगा, तब हम इसके ऊपर गेजेस और पीएसवी जो है वो टाइट करेंगे। बिकॉज अगर पीएसवी में या गेजेस में एयर ट्रैप रह जाएगी तो आपकी रीडिंग्स अच्छी नहीं आएंगी, पीएसवी प्रॉपर काम नहीं करेगी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे जनाब कि डी एरेशन कर देंगे, पाइप कनेक्शन इसके साथ बना देंगे। जब हम इसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे, गेजेस लगा देंगे, पीएसवी लगा देंगे इसके ऊपर जब ये पूरा वाटर से फिल हो जाएगा। आफ्टर दैट सिस्टम का वेंट पॉइंट ओपन कर देंगे और उसको डी एरेशन करना स्टार्ट कर देंगे वहां से। एंड आफ्टर दैट जब पूरा सिस्टम पानी से फिल हो जाएगा तो वेंट पॉइंट को भी हम क्लोज कर देंगे और टॉप के ऊपर हम जो है सेकंड गेज इंस्टॉल कर देंगे जब ये पूरा पानी के साथ फिल हो चुका होगा। आफ्टर दैट जब ये सारा मतलब कि पानी के साथ फिल हो जाएगा तब हम इसको प्रेशर देंगे और प्रेशर हमने कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए सस्टेन करना होता है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो वाटर पंप को हम रिमूव कर देंगे, इसका जो मतलब लास्ट वाल्व है उसको बंद करके फिर उसको कॉर्क कर देंगे और इसके जो गेजेस हैं उसके ऊपर हम एक टेप लगाने के बाद जो नीडल है उसको मार्क कर देंगे। टाइम कितना प्रेशर है, किसने प्रेशर दिया है, उसको विटनेस अपने सिग्नेचर क्यूसी बेसिकली होता है उसको साइन कर देगा दोनों गेजेस के ऊपर। एंड आफ्टर 30 मिनट्स अगर तो प्रेशर ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब सिस्टम में कोई फॉल्ट है, कोई लीकेज है, उसको फाइंड आउट किया जाएगा। और अगर प्रेशर सिमिलर होगा तो हमारा हाइड्रो टेस्टिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलेंगे नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग। अब नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग में जस्ट ये डिफरेंस है कि वो पाइपलाइंस जिनमें प्रोसेस में गैसेज ने पास आउट करना है
उसको हम नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। तो नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग इज अ वे ऑफ चेकिंग द इंटेग्रिटी ऑफ प्रेशर वेसल्स, पाइपलाइन, बॉयलर्स, गैसियस फ्यूल टैंक्स विद द हेल्प ऑफ टेस्ट प्रेशर, टाइटनेस, स्ट्रेंथ एंड लीकेजेस आर टेस्टेड। सिंपल इज दैट हमने बात कर ली कि जिस सिस्टम में गैसेज ने सस्टेन करना है, गैसेज ने स्टोर होना है, गैसेज ने पास करना है, वहां पे हम नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। अब सिमिलर वे में हम देख लेते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इंश्योर द सिस्टम इज एम्प्टी एंड क्लीन। आफ्टर दैट कनेक्टिंग नाइट्रोजन सिलेंडर टू द टैंक आर द सिस्टम। नाइट्रोजन सिलेंडर हम अटैच करेंगे। ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रेशर, स्टेजेस के साथ हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। मॉनिटर द प्रेशर स्टेबिलिटी लीक यूजिंग द गेजेस एंड डिटेक्टर्स। अब देखिए जहां पे पानी की लीकेज होगी तो पानी के ड्रॉप्स हमें नजर आएंगे, लेकिन जहां पे नाइट्रोजन लीक होगी तो नाइट्रोजन के हमें ड्रॉप्स नजर नहीं आएंगे, वो गैसियस फॉर्म में है। तो हम डिफरेंट डिटेक्टर्स यूज करेंगे नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए, लीक टेस्ट चेक करने के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेफली रिलीज द नाइट्रोजन आफ्टर कंप्लीशन। जब कंप्लीट हो जाएगा तो नाइट्रोजन को सेफली रिलीज करेंगे। और की इक्विपमेंट इसमें पंप्स, प्रेशर गेजेस, सेफ्टी वाल्व्स एंड होजेस, सेम चीजें यूज होंगी जो हमारे पास हाइड्रो टेस्टिंग में बेसिकली यूज हो रही होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग का प्रोसेस डिफरेंस कहां पे है बेसिकली हाइड्रो टेस्टिंग के साथ। तो सिंपल इज दैट जहां पे वाटर यूज हो रहा था वहां पे नाइट्रोजन यूज होगी, और जहां पे पंप यूज हो रहा था वहां पे एयर कंप्रेसर यूज होगा प्रेशर देने के लिए। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारे का सारा प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसा हाइड्रो टेस्टिंग में था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर टेस्टिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। डेफिनेटली सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स को बिफोर अकरिंग जो है उनको इनकाउंटर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीक्स एंड वीकनेसेस इन द सिस्टम। डेफिनेटली लीकेज कहाँ पे है, वीकनेसेस कहाँ पे है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, ASME, API, ये स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं कि आपने प्रोसेस की नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग या हाइड्रो टेस्टिंग करनी है। एक्सटेंड्स इक्विपमेंट लाइफ एंड इंश्योर ऑपरेशनल रिलायबिलिटी। इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी को हम इंप्रूव कर लेते हैं। अगर उसमें कोई वीकनेसेस हैं, उसमें कोई लीकेजेस हैं, तो हम उनको प्रायर उनको मेंटेन कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, और इक्विपमेंट की डेफिनेटली ऑपरेटेबिलिटी जो है या रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्रेशर टेस्टिंग। तो ITP न्यू इक्विपमेंट इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान बनता है। जब भी हमने किसी इक्विपमेंट की हाइड्रो टेस्टिंग करनी है या नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो उसका इक्विपमेंट टेस्टिंग प्लान बनता है सबसे पहले। एंड आफ्टर दैट इन प्रेशर टेस्टिंग प्रेशर शुड बी मिनिमम ऑफ 1.5 to 4 टाइम्स टू द नॉर्मल ऑपरेशन प्रेशर। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अगर 100 बार की किसी लाइन के लिए हमने प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो उसके 150 बार या 400 बार तक हम उसकी प्रेशर टेस्टिंग करेंगे कि नॉर्मल ऑपरेशनल प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर के ऊपर उसकी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद गेजेस मस्ट बी कैलिब्रेटेड एंड मस्ट बी 1.5 to 5 टाइम्स टू द मेजरिंग जो कैपेसिटी है रिस्पेक्टिव टेस्टिंग प्रेशर। अगेन अगर हमने 100 बार की टेस्टिंग करनी है तो जो हम गेजेस यूज करेंगे उसको 125 बार की यूज करेंगे। मतलब कि क्यों जनाब, कि हमें पता चले कि लेट्स सपोज दैट हमने 100 बार की अगर प्रेशर टेस्टिंग करनी है, 100 बार की हमने गेज ली हुई है, तो प्रेशर अगर 100 से ऊपर जाएगा तो हम उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने 1.25, जितना भी हमने टेस्टिंग 150 की टेस्टिंग करनी है तो उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 बार पे करनी है तो उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें गेज मेजरिंग कैपेसिटी जो है वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा जनाब ऑपरेटिंग प्रेशर इज 100। देन वो कैलकुलेशन बताई हुई है कि अगर 100 प्रेशर है तो उसकी 150 या 400 के ऊपर हम प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। एंड सिमिलरली टेस्टिंग टेक्निक विल डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, थिकनेस, लेंथ, डाया, स्टे टाइम, कितना प्रेशर देना है, कितनी देर के लिए प्रेशर देना है, ये सारी चीजें थिकनेस, लेंथ और स्टे टाइम या इन चीजों के डिपेंड करती हैं। फॉर गैसियस लाइन नाइट्रोजन N2 गैस टेस्टिंग बिकॉज ऑफ N2 गैस टेस्टिंग भी हम यूज करेंगे या फिर फ्रेश एयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन लाइनों में से हाइड्रोकार्बन ने पास करना है वहां पे हम प्रेफर करते हैं कि नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग ही की जाए। और फॉर लिक्विड लाइंस हम क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं, और ये भी डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है जिसको हम यूज करते हैं ताकि साल्ट डिपॉजिट्स जो है वो पाइपलाइंस के अंदर ना हो। नेक्स्ट आ जाएगा जनरल हैजर्ड्स इन प्रेशर टेस्टिंग। अब मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जनरल हैजर्ड्स, उसके बाद हाइड्रो टेस्टिंग के हैजर्ड्स और फिर नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग के हैजर्ड्स। तो जनरल हैजर्ड्स जो दोनों में होंगे उसमें हमारे पास फॉल्टी गेजेस काजिंग ओवर प्रेशर आ जाएगा कि गेजेस फॉल्टी हैं, प्रेशर मेजर नहीं हुआ, ओवर प्रेशर हो गया सिस्टम। उसके बाद लूज होजेस आर फिटिंग डिस्कनेक्शन, मतलब कि जो लूज होजेस थे, फिटिंग लूज थी, वो डिस्कनेक्ट होकर किसी को नुकसान दे सकती हैं। नेक्स्ट इज ओल्ड सिस्टम फेलिंग अंडर द स्ट्रेस, सिस्टम पुराना है, प्रेशर दिया तो वो रप्चर हो गया या ब्लास्ट हो गया। उसके बाद प्रेशर सर्ज एंड सिस्टम रप्चर, यकदम वैक्यूम क्रिएट हुआ, सडन डीप्रेशराइज किया सिस्टम को तो सिस्टम रप्चर हो सकता है। और कन्फाइंड स्पेस इंक्रीडिंग द गैस हैजर्ड, अगर कन्फाइंड स्पेस है
वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग हो रही है तो उसमें कन्फाइंड स्पेस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन का हैजर्ड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हैजर्ड्स इन हाइड्रो टेस्टिंग। तो बस्ट फेलियर, इक्विपमेंट काजिंग डेब्रीज एंड इंजरीज। अगर इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है हाई प्रेशर की वजह से तो डेब्रीज यानी मतलब जो कचरा है वो फैल सकता है या फिर जो लोग हैं उनको इंजरीज हो सकती हैं। इसी तरह से स्लिपरी सर्फेसिस फ्रॉम वाटर स्पिल्स। जब हमने किसी पाइपलाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके डीएरेशन कर रहे हैं या इक्विपमेंट या फिटिंग्स लगा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो वाटर स्पिलेज जो है उससे स्लिप होने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लो आउट ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्टिंग ड्यू टू ट्रैप्ड एयर। अगर एयर को प्रॉपरली रिमूव नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सिस्टम ब्लास्ट हो सकता है या कोई ब्लो आउट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हैजर्ड्स इन नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग, हाई प्रेशर नाइट्रोजन रिलीज काजिंग एक्सप्लोजन। हाई प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन अगर रिलीज होती है तो एक्सप्लोजन हो सकता है। ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट लीडिंग टू सफोकेशन। जहां पे नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग हो रही है वहां पे नाइट्रोजन अगर लीकेज हो रही है तो सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बाइट फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन कॉन्टैक्ट। जब नाइट्रोजन मतलब के लीक होगी एनवायरनमेंट में तो वो जॉल थॉमसन एक इफेक्ट है, क्विक एक्सपेंशन काज कूलिंग। तो वो इतना कूल कर देती है कि वहां से अगर किसी बंदे की बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर गिरती है तो उसको फॉरेस्ट बाइट, मतलब कि आप ये कह लें कि ठंड इतना ज़्यादा कूल कर देगी कि वो स्किन ब्लूइश हो जाएगी, उसे हम फ्रॉस्ट बाइट भी बोलते हैं। तो वो एक इसका मेजर हैजर्ड है जब हम नाइट्रोजन को हैंडल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज रैपिड डीप्रेशराइजेशन ऑफ द सिस्टम, जो कि रप्चर की तरफ लेकर जा सकती है जब हम प्रेशर को प्रेशराइज्ड सिस्टम को डीप्रेशराइज करेंगे। और नॉइज पोल्यूशन डैमेज हीयरिंग, जब हम नाइट्रोजन फिल कर रहे होते हैं सिलेंडर से तो हाई नॉइज ये प्रोड्यूस करती है जो कि हीयरिंग प्रॉब्लम्स जो है उसको लेकर आ सकती है। और पुअर वेंटिलेशन एम्पलीफाइंग द रिस्क्स। अगर पुअर वेंटिलेशन है तो क्या करेगी, नाइट्रोजन ट्रैप्स वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी जो कि सफोकेशन या फिर बाकी की जो डिजीजेज हैं जिसमें हमारे पास किसी बंदे का बेहोश हो जाना है या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अगर ज़्यादा देर तक वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में रहेगा तो डेफिनेटली सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज उसको बेयर करना पड़ेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मिस हैंडलिंग ऑफ सिलेंडर काजिंग द एक्सीडेंट्स। अगर नाइट्रोजन सिलेंडर्स को, जो कि प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स होते हैं, उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाएगा तो उनसे भी मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जनरल हैजर्ड थे, हाइड्रो टेस्टिंग के हैजर्ड थे और नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग के हैजर्ड थे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जनरल कंट्रोल मेजर्स इन प्रेशर टेस्टिंग। सबसे पहले इंस्पेक्ट इक्विपमेंट फॉर डैमेज बिफोर टेस्टिंग। जो भी इक्विपमेंट टूल्स हम यूज़ करेंगे उनको पहले इंस्पेक्ट करेंगे। जो मैनीफोल्ड हैं, जो गेजेस हैं, जो प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स हैं, जो लूप्स हैं, जो पंप्स हैं, सारे थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर होने चाहिए। उनकी प्रेशर टेस्टिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, सारी उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं टीपीसी थर्ड पार्टीज अवेलेबल होने चाहिए, उनके ऊपर वैलिड स्टिकर्स लगे होने चाहिए। नेक्स्ट इज यूज कैलिब्रेट गेजेस एंड सेफ्टी वैल्व्स। सेफ्टी वैल्व्स की भी कैलिब्रेशन होनी चाहिए और जो गेजेस हैं उनकी भी कैलिब्रेशन होनी चाहिए और इनकी वैलिडिटी यूजुअली 1 वीक होती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इनकी वैलिडिटी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रेशर टू अवॉइड द प्रेशर सर्ज। मतलब कि अगर हमने 200 बार के ऊपर प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो यकदम से प्रेशर 200 पे नहीं ले जाएंगे, पहले उसको 50 बार पे लेके जाएंगे, थोड़ा स्टे टाइम देंगे, फिर उसको 100 बार पे लेके जाएंगे, स्टे टाइम देंगे, इसी तरह से हम 200 तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट इज वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि हेलमेट्स हैं, ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, ये आपने लाजमी जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने वेयर करने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रिस्ट्रिक्ट एरिया टू अनऑथोराइज्ड पर्सनल्स। वहाँ पे आप साइनेजेस लगाएंगे, बैरिकेशन करेंगे, हाई प्रेशर टेस्टिंग ऑनगोइंग की साइनेजेस लगाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि अनऑथोराइज्ड पर्सन जो कि प्रेशर टेस्टिंग टीम के मेंबर नहीं हैं, जिनकी प्रेशर टेस्टिंग की ट्रेनिंग नहीं हुई, उनको साइट पे नहीं आने देंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड हीयरिंग प्रोटेक्शन फॉर नॉइज रिस्क। अगर नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग की जा रही है तो वहाँ पे आपने वर्कर्स को ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेन टेस्ट इक्विपमेंट्स। जो भी टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनको रेगुलरली हम मेंटेन करेंगे, उनके हम रेगुलर इंस्पेक्शंस कैरी ऑन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फॉलो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। जो भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं, एपीआईज हैं, जो भी उसके एएनएसआई के स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनको हम लाजमी फॉलो करेंगे, कंप्लाई करेंगे ताकि हम सेफली इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रेन पर्सनल ऑन सेफ्टी एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स। वही बंदों को हाइड्रो टेस्टिंग के लिए लेकर आएंगे जिनकी ट्रेनिंग्स हुई होंगी, जिनको एमरजेंसी ऑफ हाइड्रो टेस्टिंग में अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी। सिर्फ उन्हीं बंदों को हम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कीप कम्युनिकेशन सिस्टम रेडी फॉर द एमरजेंसीज। एमरजेंसी नॉर्मल कंट्रोल में जो किसी भी एक्टिविटी में होता है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वो वर्कर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास जनरल कंट्रोल मेजर्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल मेजर इन हाइड्रो टेस्टिंग। रिमूव ट्रैप्ड एयर टू प्रिवेंट ब्लोआउट्स। मतलब सिस्टम की प्रॉपर डीएरेशन करेंगे।
पहले मैनिफोल्ड को डीएरेट करेंगे, आफ्टर दैट जो टॉप वेंट पॉइंट होगा उसको ओपन करके पूरे सिस्टम को पानी से फिल करेंगे ताकि एयर ट्रैप सिस्टम में ना रहें। देन सिक्योर द होजेज फिटिंग्स एंड कनेक्शंस टाइटली। जितने भी होजेज हैं, जितनी भी फिटिंग्स हैं, उनको प्रॉपरली सिक्योर करेंगे, उनमें सेफ्टी पिन लगाएंगे, विप्लैश अरेस्टर जो स्प्रिंग टाइप चीज़ होती है उसको हम यूज़ करेंगे ताकि जो भी पाइप अगर डिटैच भी होता है तो वो किसी को नुकसान ना दे। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिवेंट वाटर स्पिलेज एंड इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड द स्पिल्स। प्रॉपर जो वाटर स्पिलेज है उनको मैनेज करेंगे, अगर कोई वाटर स्पिल होता है तो स्पिल्स को फौरन कंट्रोल करेंगे, रिमूव करेंगे। नेक्स्ट इज कंडक्ट टेस्ट इन कंट्रोल्ड एरिया विद हम बैरिकेड्स लगाएंगे, बैरियर्स लगाएंगे और कंट्रोल्ड एरिया में हम हाइड्रो टेस्टिंग एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करेंगे। मॉनिटर प्रेशर कंटिन्यूसली टू अवॉइड ओवर प्रेशराइजेशन। प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे ताकि सिस्टम ओवर प्रेशराइज ना हो। एंड देन आ जाएंगे कंट्रोल मेजर इन नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग। हाई प्रेशर नाइट्रोजन रिलीज काज एक्सप्लोजन। मेक श्योर करेंगे कि हाई प्रेशर नाइट्रोजन रिलीज ना हो ड्यूरिंग प्रेशर टेस्टिंग। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट लीडिंग टू सफोकेशन। तो हम प्रॉपर एयर मॉनिटरिंग करेंगे, लीक्स ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करेंगे, अगर कहीं से लीक हो रही है तो उसको प्रॉपरली टैकल करेंगे, क्लोज आउट करेंगे। एंड आफ्टर दैट फॉरेस्ट बाइट फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन कॉन्टैक्ट। मेक श्योर करेंगे कि लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कॉन्टैक्ट ना करें। जब भी हमने कनेक्शन पाइप लगाने हैं तो प्रॉपर ग्लव्स जो हैं, थिक लेदर ग्लव्स जो है वो यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट नॉइज पोल्यूशन हेयर डैमेज को मतलब डैमेज कर सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जनाब कि प्रॉपर ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, हीयरिंग मतलब प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड आफ्टर दैट पुअर वेंटिलेशन एम्पलीफाइंग द रिस्क। पुअर वेंटिलेशन से रिस्क हो सकता है तो हम मेक श्योर करेंगे कि वहां पे अच्छी वेंटिलेशन अरेंजमेंट्स करें। देखिए हाइड्रो टेस्टिंग में हमें वेंटिलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग में हमें वेंटिलेशन करने की जरूरत है ताकि हम उस एरिया से नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को मेक श्योर कर सके कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी साइट के ऊपर ना हो। और उसके बाद सिलेंडर्स को केयर के साथ हैंडल करेंगे। यहाँ पे आ जाता है मिस हैंडलिंग सिलेंडर काज द एक्सीडेंट, सो वी विल केयरफुली हैंडल द सिलेंडर ऑन द साइट। तो ये हमारे पास कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग से रेलिवेंट। तो हमने अगेन 3 कैटेगरीज में कंट्रोल मेजर्स को देख लिया है। तो जिस तरह के हैजर्ड्स होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते हमने कंट्रोल मेजर साइट के ऊपर लेने होते हैं ताकि हम इन एक्टिविटीज को सेफली कंप्लीट कर सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।